नमस्कार, डॉक्टर्स.com इस शो में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे डॉक्टर्स.com इस शो में हम हर एपिसोड में कुछ ऐसे डॉक्टर्स को बुलाते हैं, कुछ एक्सपर्टाइज डॉक्टर को बुलाते हैं जो बीमारी रहती है उसके संबंध में अधिक जानकारी वे साझा करते हैं कि किस तरीके से वो बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं और कैसे हमें उसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इस बारे में वो बताते हैं। तो आज हमारे डॉक्टर्स.com के इस एपिसोड में हमारे साथ है शिव शंकर आयुर्वेद से डॉक्टर अतुल सेठानी सर, जो एमडी इन आयुर्वेद है। सर आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है आज डॉक्टर पारुल गुप्ता, जो शिव शंकर आयुर्वेद से हमारे साथ जुड़े। मैम आपका भी स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। हार्ट से जुड़ी आज हम लोग, मतलब दिल से जुड़ी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और वो भी काफ़ी दिल से। जिसके लिए आज हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है। इनसे डॉक्टर अतुल सर, आपसे सबसे पहला सवाल है कि भाई लोगों को पता हो, मतलब ये पता है कि हार्ट डिसीज़ वगैरह होते हैं जिससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, पर लोगों को असल में यही नहीं पता होता है कि हार्ट का हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हार्ट का हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। जी, जैसे कि हार्ट ब्रेन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। हार्ट ऑफ द सिटी वगैरह ऐसे वर्ड यूज होते हैं। हार्ट का मतलब मेन पॉइंट शरीर का। हार्ट क्या करता है, बॉडी में सारे शरीर भर हर टिश्यूज तक ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। इम्प्योर ब्लड अपने पास बुलाता है नेगेटिव प्रेशर से, और प्योर ब्लड पंप आउट करता है। प्योर ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं टिश्यूज को अपना काम करने के लिए, वो टिश्यूज तक पहुंचाने का काम हार्ट करता है। और एक ही हार्ट होता है अपने पास। सो वो हार्ट अगर काम करना बंद कर दे क्षण भर के लिए या मिनट भर के लिए भी, हार्ट स्टॉप नहीं होता। अगर वो बंद कर दे तो सारी लाइफ प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। कुछ समय बाद ही, मैक्सिमम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में अपनी डेथ हो सकती है। तो हार्ट की इंपॉर्टेंस ये है, लाइफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, या उसको जीवन भी हम बोल सकते हैं। सो हार्ट अपने बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि वो स्टॉप नहीं हो सकता, और वो जीवन की आवश्यक चीजें टिश्यू लेवल तक पहुंचाता है। ये इंपॉर्टेंस हार्ट की है। सर ने हमें बताया कि किस तरीके से हार्ट का एक अहम योगदान हमारी लाइफ प्रोसेस में है, और हार्ट नहीं होगा तो शायद हमारा जीना असंभव है। मेरा अगला सवाल आपसे इस प्रकार है कि हार्ट डिसीजेस किस तरीके से होती है और क्या क्या होती है। देखिए, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो हार्ट की इंपॉर्टेंस हमने बॉडी में देखी कि वो सप्लाई करता है इंपॉर्टेंट चीज़ों का, इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ों का, न्यूट्रिशन हो, ऑक्सीजन हो, हार्मोन्स हो, मेडिसिन हो, टिश्यू लेवल तक। और वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को देके बॉडी को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। अब ये फंक्शन ऑफ हार्ट है। हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना और सर्कुलेशन कराना। अगर ये फंक्शन हार्ट का बिगड़ जाता है तो हम उसे हार्ट डिजीज कहते हैं। डिजीज इस वर्ड का ही मतलब होता है जहाँ ईज नहीं है, डिस ईज। तो हार्ट अगर ईज से काम नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली आराम से काम नहीं कर पा रहा है, या उसके फंक्शन में कोई भी गड़बड़ी है, बराबर, वो अपना फंक्शन ठीक से एज अ पंप नहीं कर पा रहा है, जो फंक्शन हमने अभी डिस्कस किए वो, तो उसे हार्ट डिजीज कहते हैं। अब हार्ट डिजीज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के हार्ट डिजीज आपको दिखेंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, क्या कहते हैं उसको, रोमैटिक हार्ट डिजीज होते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज जहाँ पे हार्ट की मसल्स को सप्लाई नहीं जाता है, उसमें आने वाला एमआई और अंजाइना, ये सारी मायोकार्डियल इंफेक्शन एंड अंजाइना ये होता है। बाय बर्थ कुछ हार्ट डिजीजेस होते हैं, उसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। उसके बाद हार्ट की वॉल्व में खराबी है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं। सेप्टल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज में जैसे हार्ट के सेप्टम में अगर प्रॉब्लम है तो सेप्टल डिजीज होते हैं। इस टाइप काइंड की हार्ट में होने वाली बहुत अलग अलग टाइप की डिजीजेस होती है, जिससे कि हार्ट को तकलीफ होती है एज अ पंप अपना नॉर्मल फंक्शन कैरी करने में। सो दीज आर द डिफरेंट एंड मेनी मोर। इसके अलावा भी डिजीजेस होते हैं हार्ट के, लेकिन ये लीडिंग डिजीजेस है जो हार्ट के फंक्शन को हैम्पर करते हैं। ओके, तो इस बारे में हमने जाना। मैम आपसे सवाल था कि हार्ट अटैक क्या होता है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ये जो एक मैंने टर्म पढ़ी थी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये किस तरीके का होता है और क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसके मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है नसें, उसको हम कोरोनरीज बोलते हैं। ओके, कोरोनरी आर्टरीज होती है। ओके, दे सप्लाई प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। इस कोरोनरी में, ये जितनी भी कोरोनरी, उसमें अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज आए तो हम उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलेंगे।
ये दो तरीके के होते हैं, पार्शियल ब्लॉकेज और कंप्लीट ब्लॉक। पार्शियल ब्लॉक जब होता है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से, जो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो बाय टाइम धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते रहता है, लेयर लेयर बन करके, कि वो अंदर आर्टरीज जो है हमारी कोरोनरी, जो उसको अंदर से उसका डायमीटर कम करता चले जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्ट होते 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 काफी कम कर देता है, और आगे की मसल्स को जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो वहाँ की मसल्स नेक्रोज या डेड होनी शुरू हो जाती है। तो ये काफी लॉन्ग टर्म है। नॉर्मली भी 30 की एज के बाद हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हो जाता है। सो हमने इस चीज का ध्यान रखना है। इसको हम इस्टेमिक चेंजेस बोलते हैं, जो शुरुआत में लक्षण आते हैं, जब धीरे धीरे ब्लॉकेज आना शुरू होता है, इसको हम शुरुआती लक्षण में पहचान सकते हैं कि हमको कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। उस टाइम पर अगर हमने ध्यान दिया तो हम आगे हार्ट अटैक होने से रोक सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत मिनिमल डायमीटर अगर हो गया तो भी ब्लॉकेजेस बढ़ जाएगा। सेकेंड एक रीजन है कंप्लीट ब्लॉक का, कि जब हमारे ब्लड में थक्के जम जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, जब उसका क्लॉट बन जाता है तो वो जाकर उस आर्टरीज में को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आगे ब्लड फ्लो तुरंत कट ऑफ हो जाता है और आगे का मसल डेड होना या नेक्रोज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर ये जो हार्ट डिसीज या फिर हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गए, तो इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। डायग्नोसिस में जब पेशेंट हमारे पास आता है इस्चेमिक चेंजेस लेके, जब शुरुआती उसको लक्षण आ रहे हैं, तो हम उससे क्लिनिक में हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, उससे सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं, हम सिम्टम्स पूछते हैं। उसके बाद उसका ईसीजी, इको, टीएमटी, कुछ रूटीन ब्लड चेकअप्स, ये सब करके हम डायग्नोस कर सकते हैं कि अंदर इस्चेमिक चेंजेस या ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो गया है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको आगे ट्रीट करते हैं। और जहाँ तक मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक का सवाल है, वो तो बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। उस टाइम पर सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। वी शुड नॉट डिले, 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तुरंत कैजुअलिटी में कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच के इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैम, मैं जानना चाहती हूँ, मतलब हर डिसीज़ के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, तो इस तरीके से हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिसीज़ की अगर हम बात करें तो इसके भी कुछ लक्षण होंगे, तो वो किस तरीके से है, इसके शुरुआती लक्षण और हार्ट डिसीज़ के लक्षण, हार्ट अटैक के लक्षण क्या है? स्टार्टिंग सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं, वो हमें जब सीढ़ी चढ़ते हैं या चलते हैं, तब नॉर्मल से जल्दी दम लग जाता है, सांस फूलने लगती है, छाती में भारीपन लगता है, पसीना निकलना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज होना, धड़-धड़ होता है अंदर, ये सारे लक्षण आते हैं। और जब हार्ट अटैक आता है, ये बहुत सीवियर पेन होगा आपको छाती के बीच में। ये कई बार रेडिएट होता है छाती के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में, कंधे पर, गर्दन, जबड़ा, कभी कभी पीठ की तरफ रेडिएट होता है। या फिर छाती में ऐसा लगे किसी ने बहुत भारी पत्थर रख दिया है, बहुत भारीपन महसूस होता है, बहुत तेज पसीना आना, घबराहट, सांस फूलना, पाल्पिटेशन जिसको हम बोलते हैं, दिल की धड़कन मोर देन 100 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है, ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी हार्ट अटैक जिसे आता है वो पेशेंट बेहोश हो जाता है, उस टाइम पर बिल्कुल डिले ना करते हुए कैजुअलिटी या किसी कार्डियोलॉजिस्ट या घर के आसपास जो भी डॉक्टर हो, उनसे मिलकर के एटलीस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट एड है, वो एज सुन एज पॉसिबल अगर हम ले लेते हैं, तो आगे हम हार्ट मसल को नेक्रोस होने, डेड होने से बचा सकते हैं। मैम, आपने अभी हार्ट अटैक के किस तरीके से सिम्टम्स वगैरह होते हैं इस बारे में बताया। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और तब उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, इस बारे में। मॉडर्न मेडिसिन, जैसा कि हमें मेडिकल लाइन में, इवन दो किसी भी पैथी के डॉक्टर्स हो, किसी भी पैथी के स्टूडेंट्स हो, हमें एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट सिखाया ही जाता है। जैसे एक हार्ट अटैक की एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इस टाइम पर हम नाइट्रेट्स, एंटीप्लेटलेट्स, वेसोडायलेटर्स, एंटी एंजाइनल्स देकर के पेशेंट को फॉर फर्दर ट्रीटमेंट किसी हायर सेंटर में रेफर करते हैं। ये एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है हार्ट अटैक के लिए। सर, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगी और मैं मतलब जैसे हम कहते हैं कि आयुर्वेदा हमारी प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और हर डिसीज़ का इलाज हमारे आयुर्वेदा में हमें मिल ही जाता है। तो हार्ट अटैक की जब हम बात करें या फिर हार्ट डिसीज़ की हम जब बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से आयुर्वेदा में इसका इलाज है, उपचार है? जैसे कि मैम ने बताया, हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, तो उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेजेस तैयार हो जाते हैं, सप्लाई आगे हैम्पर हो जाता है, तो हार्ट मसल डेडनिंग होना शुरू हो जाता है और इस वजह से हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पाता या हार्ट अटैक्स आता है।
अब जैसे अगर हार्ट अटैक आ गया, जैसे मैम ने सारे साइन एंड सिम्टम आपको बताया, हाँ, उस कंडीशन में आपको तो फिर इमरजेंसी डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। उस समय आप आयुर्वेदिक मेडिसिन दे के पेशेंट को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। उस समय अगर हार्ट अटैक आने से पहले प्राइमरी जो चेंजेस है, प्राइमरी जो लक्षण है, मैडम ने पहले बताया था, जैसे सीढ़ी चढ़ने पे दम लगना या थकान आना, हल्का हल्का हैवीनेस होना, बिफोर हार्ट अटैक कुछ समय या कुछ महीने पहले या फिर कुछ दिनों पहले अगर आपको पता चल जाता है, तो इस समय आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छा काम करती है, हार्ट अटैक आने से रोकती है। उसमें हार्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन हार्ट को स्ट्रेंथन करती है, हार्ट की मसल्स को ताकत देती है। उसके साथ हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो डिपोजिशन चली है, ब्लॉकेजेस जो हम बात कर रहे हैं, या खून के थक्के जमने की जो प्रोसेस है, उसको प्रिवेंट कर लेती है। रक्त शुद्धिकर मेडिसिन बहुत सारी आती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल को लाइज करने वाली मेडिसिन, और इंटरनल हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाली मेडिसिन, सो दैट पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सुचारू रूप से अपना काम कर सके। नेगेटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, बैक प्रेशर, ये सारे प्रेशर्स को मैनेज करके, इवन स्ट्रेस भी एक चीज़ है जो कॉजेस में हमने बताया, उसको भी मैनेज करके आपको हार्ट डिजीज या फिर हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना, ये एक प्रोसेस होगी। अब हार्ट अटैक आ गया है और इमरजेंसी पेशेंट मैनेज हो गया है, उसके बाद हार्ट अटैक का जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फिर CABG, बाईपास वगैरह अगर प्रोसेस हो चुकी है, तो उसके बाद वो वापस ना होने पर और हार्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, इस प्रोसेस में भी मेडिसिन अच्छा काम करती है आयुर्वेदिक मेडिसिन। यानी जो भी मैनेजमेंट के बाद, एलोपैथिक मैनेजमेंट के बाद हार्ट को स्ट्रेंथन करना, वापस क्लॉट ना बनना, वापस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ना होना, वापस हार्ट फेलियर या हार्ट कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक्स ना आए, इसकी तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है। क्लीन हार्ट करके सिरप आता है हमारे, हृदयामृत रस करके एक सिरप आता है, उसमें हम मुकुशुंग रस मिलाते हैं, वो सिरप वाइज हम यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करती है, हार्ट की इंटरनल जो ब्लॉकेजेस है उसको क्लीन करती है। अर्ली स्टेज ना, बाद में एकदम इमरजेंसी में मुश्किल हो जाता है। उसके साथ कार्डियो अमृत हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाला एक कैप्सूल बनाया है, हार्ट प्लस कैप्सूल है। कोलेस्ट्रॉल और खून के थक्के जमने की जो प्रोसेस है, उसके लिए कोलो एच नाम का कैप्सूल अच्छा है। इसके साथ साथ हृदय कवच हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए इतनी सारी मेडिसिन अभी हमारे पास कॉन्फिडेंटली अवेलेबल है, जो कि प्री एंड पोस्ट सिनेरियो में हम हार्ट के यूज़ कर सकते हैं। सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में आया कि एक हेल्दी हार्ट के लिए या फिर मतलब हार्ट हमारा किस तरीके से हेल्दी रहे, इसके लिए आयुर्वेदा में किस तरीके से, मतलब ऐसा कोई नियम या कुछ बताया गया है कि इस तरीके से अगर हम देखभाल करें तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, इस बारे में जानना चाहूँगी। जी, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, देखो नेचुरल लाइफ, ऋतुचर्या दिनचर्या का उल्लेख है आयुर्वेद में, स्वस्थ रुत का उल्लेख है, यानी आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितने देर में खाना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, रात को नहीं जागना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हृदय जो आयुर्वेद के हिसाब से रस वह स्रोतस का मूल स्थान बना है। रस वह स्रोतस अगर हम ग्रॉसली देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का वो मेन। अब स्ट्रेस से रसवाहिनी दूषित हो जाती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ जो न्यूट्रिशन है, तो वो बिगड़ जाता है अगर आप स्ट्रेस में हो तो। खाने पीने में भी गड़बड़ करो आप, अगर स्पाइसी ऑयली डाइट करो, जिसमें हमने कॉजेज बताया, डाइट इस पैटर्न का हो, स्पाइसी हो, ऑयली हो, या फिर आप जंक फूड खाते हो, या फिर खाने के नियमों का पालन नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होगा, डिपोजिशन होगा ड्यू कोर्स में, और बीच में कहीं खून का तक का के अटक गया, तो देयर विल बी हार्ट अटैक। सो उस लाइफस्टाइल को अगर आप मेंटेन करते हो, सुबह उठिए जल्दी, अर्ली ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए, प्राणायाम योगा कीजिए, अपने मॉर्निंग ड्यूटीज़ को कंप्लीट कीजिए, खाना समय पे खाइए, नाश्ता समय पे कीजिए, शाम का खाना हेवी नहीं खाना चाहिए, ऑयली स्पाइसी चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए, दिन में खानी चाहिए। ये सारी चीज़ों का अगर नियमों का आप पालन करते हैं, इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन, हार्ट स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन अगर आप लेते हैं, जैसे हमने हृदय कवच की बात की, या फिर हृदय सिरप की बात की, या फिर क्लीन हार्ट सिरप की बात की, प्रिवेंटिव डोज पे, इसके साथ, अच्छा ये तो मेडिसिन है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, इसके अलावा ग्रंथोक्त अर्जुन छाल जो है, अर्जुन प्लांट होता है उसका छाल, उसका क्षीरपाक, उसका काढ़ा, या उसकी अलग अलग प्रिपरेशन भी आप लेते रहो ना, तो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, लाइफ लॉन्ग आप लेते रहो, एक भी परसेंट साइड इफेक्ट नहीं है, और आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करेगी। नॉट ओनली दैट, अंडर के कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। सो लाइफस्टाइल और कुछ स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन और स्ट्रेस रिलीव्ड
अगर ये लाइफस्टाइल आप जीते हो तो हार्ट सही रहेगा, आपको हार्ट में अटैक्स आने के चांसेस नल बाय नील हो जाए। सर ये देखा गया मतलब पहले के ज़माने में हम देखते थे कि भाई एक पर्टिकुलर एज आने के बाद ही इंसान को हार्ट अटैक आएगा या फिर नहीं भी आएगा, ऐसी चीज़ें होती थी। पर आज जब हम लोग इतना मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं तो बहुत ही कम उम्र के जो लोग होते हैं लाइक 21-22 साल के, इन लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इस बारे में जानना चाहूँगी कि इसका क्या स्ट्रेस से वगैरह संबंध है? जी डेफिनेट। एक तो लाइफस्टाइल की बात हुई है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, सब भागा दौड़ी में लगे हुए, सब कंपटीशन में लगे हुए। हाँ। पहले के जमाने में देखिए लोग आराम से चौपाल पे बैठे रहते थे गाँव के, खाने भर की केवल ही कमाते थे। अभी क्या हो गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई, लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। सो एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, तो स्ट्रेस उनके पास आ गया। कम समय है, ज़्यादा काम करना, फिर खाने पीने का कोई समय नहीं है, और जागरण वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई है। यानी रात, बहुत सारे लोग रात रात भर जागते हैं, काम करते हैं, फिर दिन में सो जाते हैं, फिर खाना खाने का टाइम नहीं, खा के सो जाते हैं। जैसा सम एडजस्ट हो वैसा करते हैं, क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन देयर अर्निंग्स एंड वर्क, नॉट ऑन देयर हेल्थ एंड ईटिंग्स। ओके, तो नियमों का पालन कहाँ हो रहा है? अर्निंग एंड वर्क पे, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा। फिर कोई भी एज ग्रुप, जैसे ही मैम ने बताया कि 30 के बाद वैसे ही नेचुरली डिपोजिशन होता है, बट आजकल 20 के बाद ही हो रहा है, बराबर है। इसके ऊपर स्ट्रेस भी है, और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है जो मैम ने पैथोफिजियोलॉजी बताई, हार्ट डिजीज की, हार्ट अटैक, तो वो अगर अर्ली एज में हो गया, उसमें खासकर मेल्स आर मोर प्रोन, क्योंकि वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। फीमेल्स में क्या स्पेशलिटी होती है वो मैम आपको जरूर बताएंगे। सो उस सिनेरियो में 21 या कोई भी एज हो, अर्ली एज में हार्ट अटैक्स आने के चांसेस इसी कारण से बढ़े, यही कॉजेस है और कोई। मैम जैसा सर ने अभी कहा कि मेल्स आर मोर प्रोन टू हार्ट डिसीज वाइल फीमेल्स आर नॉट, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? फीमेल्स में जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मंथली पीरियड्स आते हैं, उसमें जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एवरी मंथ जो हमारा ब्लड फ्लो होता है उसमें वैसे भी हर महीने हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होते रहती है। इसकी वजह से कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स आर लेस प्रोन फॉर हार्ट डिजीजेस। लेकिन आजकल के जो वर्किंग वुमेन है, जो स्ट्रेस लेवल, जैसा सर ने बताया अभी, जितना स्ट्रेस वर्किंग मेन को है उतना ही स्ट्रेस वर्किंग वुमेन को भी है। इवन हाउसवाइफ्स को भी आज स्ट्रेस है, उससे ज्यादा ही है। बच्चे जो कम एज ग्रुप के हैं, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है। ये सारी चीजें फीमेल्स को कहीं ना कहीं इक्वली प्रोन बना रही है। एंड आफ्टर मेनोपॉज डेफिनेटली मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली प्रोन फॉर हार्ट डिजीजेस। आपने अभी जिस तरीके से बताया कि इंफॉर्मेशन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से कहीं ना कहीं संबंध होता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो साइकिल्स वगैरह आते हैं उसकी वजह से फीमेल्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है हार्ट डिसीज़ का। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को हार्ट डिसीज़ हो जाते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, और स्ट्रेस को कम करने के लिए किस तरीके से हार्ट मतलब स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा हार्ट पे भी स्ट्रेस ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीजेस कुछ टाइप के हैं, उनमें से कुछ एक हैं जिनको हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स आर एज। हम अपनी बढ़ती उम्र को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, ठीक है। लाइक उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, आर्टरीज अपने आप हार्डन होते जाती है, इनके जो वॉल्स है वैसे भी अपने आप अपनी इलास्टिसिटी लूज करते हैं बढ़ती उम्र के साथ। इसलिए हमने देखा है कि जो एजेड ग्रुप है, बूढ़े लोगों को जल्दी हार्ट डिजीजेस होते हैं, जल्दी हार्ट अटैक आते हैं, तो हम उसे तो नहीं रोक सकते। सेकेंड चीज है जो हमारे जेनेटिक्स में आ जाता है, जो हमको माता पिता से विरासत में भी आजकल बीमारियां मिल जाती हैं, सो उसे हम नहीं रोक सकते। हमारे जेनेटिक चेंजेस हो चुके रहते हैं, जो फैमिली हिस्ट्री में चल रहा है, हमारे दादा पिताजी, उसके बाद हम, ये पास ऑन हो जाता है, जेनेटिक चेंजेस हो चुके रहते हैं। ओके, बट वी कैन प्रिवेंट विथ सम मॉडिफिकेशंस इन आवर डाइट एंड लाइफस्टाइल। हम इसे प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं, इंस्पाइट हमारे जेनेटिक चेंजेस है, इंस्पाइट हम बढ़ती उम्र की तरफ बढ़ आ रहे, हमारी उम्र बढ़ते जा रही है, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देन कुछ चीजें हैं जिसे पार्शियली हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारी बीमारियां, लाइक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, हाई ब्लड शुगर लेवल्स, पॉलीसाइथीमिया, जिनका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट्स अपनी ये सारी बीमारी अगर कंट्रोल में रखते हैं तो हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जिनके पास ये कॉम्बिनेशन की बीमारियां हैं या इनमें से कोई एक भी है, दे आर मोर प्रोन कंपैरेटिवली, वो
ज़्यादा प्रोन होते हैं किसी भी हार्ट डिजीज़ के लिए। सो अगर हम ये सारी बीमारियां अपनी इन कंट्रोल रखते हैं, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं, अपनी मेडिसिन रेगुलर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम हार्ट अटैक आने को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। देन कुछ चीज़ें जो कम्प्लीटली हमारे हाथ में है, जैसा कि सर ने बताया, हमारा डाइट पैटर्न कम्प्लीटली इट्स इन आवर हैंड। हम अपना डाइट बिल्कुल अपने तरीके से रख सकते हैं। तेल, घी, चर्बी वाली चीज़ें बिल्कुल कम करना है। फास्ट फूड, जंक फूड ये कम्प्लीटली अवॉइड करना है। देन हमारा लाइफस्टाइल, वो भी सर ने बताया, मॉर्निंग उठना है, एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणायाम, योगासन ये सब प्रैक्टिस करना है। जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बैठे बैठे काम करने की आदत है, उससे, क्योंकि हमारा वर्किंग पैटर्न आजकल ऐसा है कि हमें बैठकर ही काम करना है, तो इसे कंपनसेट करने के लिए हम मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, जॉगिंग ये सब कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग ये सब कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे जब हम बैठकर काम कर रहे होते हैं, हमारे हार्ट को भी बैठने की आदत हो जाती है। लेकिन जब हम जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सप्लाई का जो डिमांड बढ़ता है, उसके लिए जो हार्ट एक्स्ट्रा पंप आउट करता है, तो उसे वो आदत बनी रहती है। ऐसे में जब अचानक से कुछ हमारे साथ होता है, कोई शॉक है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, या और कोई एक्टिविटी है जहाँ एक्स्ट्रा ब्लड रिक्वायर्ड है, तो हमारे हार्ट को उतनी कैपेसिटी रहती है कि वो एक्स्ट्रा ब्लड पंप आउट कर सके। अदरवाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कोई अपना वॉकिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं करते, उनका हार्ट भी वैसे ही अलाल हो जाता है। सो वी हैव टू कीप इट इन अ रूटीन लाइफ। एक डेली रूटीन बनाना है, अपने हार्ट को भी उतना ही एक्सरसाइज देना है, उतना उसे मेहनत करने की आदत देनी है, बट इतना कि लिमिट में, जो अपनी स्टेमिना में हो उतना ही। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, यानी हमारा दिल का हम ख्याल वैसे रख लेंगे। अगर ये सारी चीजें अपने प्रॉपर की, तो हमारा दिल हेल्दी ही रहेगा हमेशा। और है कि ओबेसिटी जैसा है, वो कम्प्लीटली हमारे हाथ में है। हम जिम्स वगैरह ज्वाइन करके अपनी ओबेसिटी कम कर सकते हैं। दैट्स सबसे मेन रीजन है आजकल ओबेसिटी, हार्ट अटैक को इन्वाइट करने के लिए। नेक्स्ट, जैसा सर ने बताया था, स्ट्रेस ना, आजकल यंगस्टर्स, जो आपने भी पूछा सर ने, जिसका बताया कि यंगस्टर्स ज्यादा प्रोन हो रहे हैं, रिजेक्शंस और फेलियर्स फेस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सब के लिए हमें खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है। मेडिटेशन इसका एक अच्छा उपाय है। देन एडिक्शंस, जो यंगस्टर्स प्रोन है हार्ट डिजीजेस के लिए, उसके लिए एडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो कम्प्लीटली हमारे हाथ में है। ये तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, स्मोकिंग के जितने भी हम निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने लंग्स और ब्लड में जो इंक्लूड करते हैं, वो बॉडी की सारी आर्टरीज को एक्चुअली डैमेज करता है, लेकिन फर्स्ट जो उनका अटैक होता है वो हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज पर होता है। तो मतलब अगर यंगस्टर्स ड्रग्स एडिक्शन या फिर अच्छी आदतें बस अगर हम पाले, तो हम हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। सर, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। जिस तरह के आपने कहा कि वो जो हार्ट स्ट्रेंथनिंग जो आपने टैबलेट्स का जिक्र किया, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये रेगुलर बेसिस पे लेनी चाहिए या फिर किस तरीके से लेनी चाहिए? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हार्ट डिजीज के लिए प्रोन कौन है। जो लोग प्रोन है ना, उनको रेगुलरली लेनी चाहिए, प्रिवेंटिव। जैसे अर्जुन शीरपक की बात की, हृदय अमृत रस की बात की, या फिर क्लीन हार्ट सिरप की बात की, या हृदय कवच की। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है या टेंडेंसी बन गई बॉडी की कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली, या फिर वो लोग स्पाइसी ऑयली ज़्यादा खाते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट होने की उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इन लोगों को कोलो एच नाम का जो टैबलेट है हमारा, वो रेगुलरली लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, जैसे कि मैम ने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, किन किन कारणों से, अगर वो स्ट्रेस से कम है, स्ट्रेस रिलीव कर रहा है, प्राणायाम, योगा कर रहा है, रूटीन लाइफस्टाइल ठीक से फॉलो कर पा रहा है, खाना पीना टाइम पे है, ये सारी चीज़ें अगर है, तो उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आजकल ऐसे बहुत रेयर आपको लोग मिलेंगे जो यहाँ से बच के निकले। तो सबके पीछे स्ट्रेस है। जब सबके पीछे स्ट्रेस है, तो सबको अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? दिल का, हार्ट का ख्याल रखने के लिए रूटीन एक्सरसाइजेस, लूज योर कैलोरीज, ऑलवेज बर्न योर कैलोरीज, एक्सरसाइजेस को, हार्ट को स्ट्रेंथन करो, और मेडिसिन भी लो हार्ट स्ट्रेंथन की। तो अर्जुन शीरपाक तो एकदम हर्बल आप घर में ही कर सकते हो। उसके अलावा प्रोपरेटरी प्रिपरेशंस भी है, जो चिकित्सक की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। सो दैट अगर वो फॉलो करते हैं, तो बहुत से लोगों के हार्ट डिजीजेस बच जाएंगे। दूसरी बात, हार्ट डिजीज के लिए जैसे कि मैम ने एक कॉज बताया, उसमें एक और कॉज मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारा बॉडी है 70% से ज़्यादा वाटर से बना है, और हम लोग खाना क्या खाते हैं आजकल, उसमें वाटर बहुत ही कम होता है, तो ज़्यादा वाटरी डाइट होना चाहिए। यानी जैसे हम फ्रूट्स ज़्यादा लें तो उसमें वाटर होगा, लेकिन अगर हम मैदा खाएं, हम लोग पनीर खाएं, आलू खाएं, उसमें वाटर कम होगा।
तो वाटर कंटेंट वाला फूड ज़्यादा रहने से ऑटोमेटिकली डिपोजिशन बंद हो जाता है। अब बहुत सारे डॉक्टरों का यानी कहना है, जो यानी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में काम करते हैं, उनका यही कहना है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, ब्लॉकेज है, यू स्टॉप योर ऑयल। खाना यानी डोंट फ्राई एनीथिंग एंड डोंट ईट एनीथिंग फ्राइड। इवन सब्जी में भी ऑयल मत डालिए। स्टॉप द ऑयल, 6 मंथ्स में वो ब्लॉकेज अपने आप से हट जाएगा। बिफोर इट फॉर्म्स अ कैल्सिफॉइड ब्लॉकेज। कंप्लीट ब्लॉकेज करने से पहले, बाद में नहीं होगा, तो भी आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें, प्रिकॉशन इज मोर इम्पोर्टेंट। मैम ने जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीजेस, और जो फैक्टर्स बताया जिसके कारण से हार्ट डिजीज हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के साथ साथ कुछ स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन डेफिनेट उनको लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दोनों ने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी और निश्चित ही जिसका बहुत लोगों को फायदा होगा। और एक और आखिरी सवाल आप दोनों से जाते जाते, कि जिस तरह से आप जानते हैं कि इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हर कोई जी रहा है, मतलब छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर किसी को किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस है। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे और क्या बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, दिल का ख्याल रखना चाहिए? तो टेक होम मैसेज में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस हटा दो ना, तो आप कुछ भी पचा लोगे। कितना भी ऑयल खा लो, कुछ नहीं होता। सेडेंटरी लाइफस्टाइल सेकंड कॉज, उसको हटा दीजिए। एक्सरसाइजेस कीजिए, दौड़िए, भागिए, वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, एनीथिंग। हार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस है वॉकिंग एंड साइकिलिंग। उसके अलावा बाकी एक्सरसाइज भी हार्ट के लिए अच्छी। स्ट्रेस हटा दीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हटा दीजिए। 2 चीज़ें अगर ये है तो फिर खाने पीने का ख्याल रखिए। ये टेक होम मैसेज है कि हार्ट को इतना मजबूत बना के रखिए कि कुछ भी उटपटांग हो जाए तो हार्ट अटैक ना आने पाए। तो ये टेक होम मैसेज है, आपको दिल का ख्याल ऐसे रखें। मैम, आपकी तरफ से क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए टेक होम मैसेज? जब तक सीना तब तक जीना। सीने में दिल है तो जिंदगी है ना। बी हैप्पी। हैप्पी हार्मोन्स जितने डेवलप होंगे, एवरीथिंग यू कैन मैनेज। जितना स्ट्रेस, जैसे सर ने बोला, जितना हार्ट अटैक, कुछ भी उटपटांग करी, सब मैनेज होगा। यू जस्ट बी हैप्पी। जब तक सीना तब तक जीना, जिस तरीके से मैम ने कहा, बहुत ही अहम, मतलब बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमें इस सेशन में मिले हैं हमारे doctors.com में। आज का हमारा ये सेशन सच में बहुत अच्छा रहा और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आए और हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। BCN न्यूज़ के doctors.com इस शो में आज के लिए इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही अन्य बातों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।